जय श्री राम। मैं आप सभी का आपके चैनल मानवेंद्र पांडेय ऑफिशियल 009 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ज्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। भारत के प्रसिद्ध मंदिर ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर, राजस्थान। ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, एक हिंदू मंदिर है जो भारत के राजस्थान राज्य में पुष्कर में स्थित है, जो पवित्र पुष्कर झील के करीब है, जिसकी कथा का एक अमिट लिंक है। 14वीं शताब्दी। वर्तमान संरचना। मंदिर भारत में हिंदू निर्माता भगवान ब्रह्मा को समर्पित बहुत कम मौजूदा मंदिरों में से एक है और उनमें से सबसे प्रमुख है। मंदिर की संरचना 14वीं शताब्दी की है, बाद में आंशिक पुनर्निर्माण के साथ। मंदिर संगमरमर और पत्थर की शिलाओं से बना है। इसमें एक अलग लाल शिखर और एक हंसा पक्षी आकृति है। मंदिर के गर्भगृह में 4 सिर वाले ब्रह्मा और उनकी पत्नी गायत्री, वेदों की देवी की छवि है। मंदिर सन्यासी तपस्वी संप्रदाय के पुजारी द्वारा शासित है। कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्मा को समर्पित एक त्योहार आयोजित किया जाता है, जब बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पवित्र झील में स्नान करने के बाद मंदिर आते हैं। ब्रह्मा मंदिर का मंडपम। कहा जाता है कि पुष्कर में 500 से अधिक मंदिर हैं, 80 बड़े हैं, शेष छोटे हैं। इनमें से कई प्राचीन हैं जो मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन 1658-1707 के दौरान मुस्लिम अत्याचारों द्वारा नष्ट या अपवित्र किए गए थे, लेकिन बाद में फिर से बनाए गए थे। पुष्कर के मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मा मंदिर है, जो 14वीं शताब्दी का है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण ऋषि विश्वामित्र ने ब्रह्मा के यज्ञ अनुष्ठान के बाद किया था। ये भी माना जाता है कि ब्रह्मा ने स्वयं अपने मंदिर के लिए स्थान चुना था। 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, जबकि वर्तमान मध्ययुगीन संरचना की तारीख हेरतलाम के महाराजा जावत राज, जिन्होंने अतिरिक्त और मरम्मत की। हालांकि मूल मंदिर डिजाइन को बरकरार रखा गया है। पुष्कर को अक्सर शास्त्रों में सावित्री सरस्वती के श्राप के परिणामस्वरूप और हिंदुओं के पवित्र स्थानों के राजा के रूप में दुनिया के एकमात्र ब्रह्मा मंदिर के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि पुष्कर मंदिर अब ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर नहीं है, यह अभी भी भारत में ब्रह्मा को समर्पित बहुत कम मौजूदा मंदिरों में से एक है और उनमें से सबसे प्रमुख है। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के एक लेख में पुष्कर झील और ब्रह्मा मंदिर को दुनिया के 10 सबसे धार्मिक शहरों में से एक के रूप में पहचाना गया और भारत में हिंदुओं के लिए 5 पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक के रूप में जाना गया। दंतकथा। हिंदू धर्मग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने राक्षस वज्रनाभ दूसरे संस्करण में वज्रनाश को अपने बच्चों को मारने और लोगों को परेशान करने की कोशिश करते देखा। उन्होंने तुरंत अपने कमल के फूल से राक्षस को मार डाला। इस प्रक्रिया में कमल की पंखुड़ियां 3 स्थानों पर जमीन पर गिरी, जिससे 3 झीलें बनी। पुष्कर झील या ज्येष्ठ पुष्कर सबसे बड़ी या पहली पुष्कर, मध्य पुष्कर झील और कनिष्ठ पुष्कर सबसे कम या सबसे छोटी पुष्कर झील। तब ब्रह्मा ने मुख्य पुष्कर झील में अग्नि यज्ञ करने का निर्णय लिया। राक्षसों द्वारा हमला किए बिना शांतिपूर्ण ढंग से अपना यज्ञ करने के लिए उन्होंने पुष्कर के चारों ओर पहाड़ियों का निर्माण किया। दक्षिण में रत्नागिरी, उत्तर में नीलगिरी, पश्चिम में सांचुरा और पूर्व में सूर्यगिरी, और यज्ञ प्रदर्शन की रक्षा के लिए वहां देवताओं को तैनात किया। हालांकि यज्ञ करते समय उनकी पत्नी सावित्री या कुछ संस्करणों में सरस्वती यज्ञ के आवश्यक भाग को करने के लिए निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हो सकी, क्योंकि वह अपनी साथी देवी लक्ष्मी, पार्वती और इंद्राणी की प्रतीक्षा कर रही थीं। इसलिए ब्रह्मा ने गुर्जर से विवाह किया। लड़की गायत्री और उसके बगल में बैठी अपनी नई पत्नी के साथ यज्ञ पूरा किया। उसके सिर पर अमृता, जीवन का अमृत का बर्तन रखा और आहुति यज्ञ की अग्नि को अर्पित की। जब सावित्री अंत में उस स्थान पर पहुंची तो उन्होंने गायत्री को ब्रह्मा के बगल में बैठे पाया, जो उनका सही स्थान था। उत्तेजित होकर उसने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी कभी पूजा नहीं की जाएगी, लेकिन फिर पुष्कर में उनकी पूजा की अनुमति देने वाले श्राप को कम कर दिया। सावित्री ने इंद्र को युद्धों में आसानी से पराजित होने का, विष्णु को एक मानव के रूप में अपनी पत्नी से अलग होने का, अग्नि देवता अग्नि को, जिसे यज्ञ की पेशकश की गई थी, सर्वभक्षी और यज्ञ करने वाले पुजारी को गरीब होने का श्राप दिया। यज्ञ की शक्तियों से संपन्न गायत्री ने सावित्री के श्राप को कम कर दिया, पुष्कर को तीर्थों का राजा होने का आशीर्वाद दिया। इंद्र हमेशा अपने स्वर्ग को बनाए रखेंगे, विष्णु मानव राम के रूप में जन्म लेंगे और अंत में अपनी पत्नी के साथ एकजुट होंगे और पुजारी विद्वान बनेंगे और बनेंगे आदरणीय। इस प्रकार पुष्कर मंदिर को ब्रह्मा को समर्पित एकमात्र मंदिर माना जाता है। सावित्री इसके बाद रत्नागिरी पहाड़ी में चले गए और सावित्री झरना धारा के रूप में जाने वाले झरने के रूप में उभरकर इसका एक हिस्सा बन गए। उनके सम्मान में एक मंदिर यहाँ मौजूद है। वास्तुकला।
मंदिर, जो एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, में कई संगमरमर की सीढ़ियों के माध्यम से प्रवेश किया जाता है, जो प्रवेश द्वार के तोरणद्वार की ओर जाता है, जिसे स्तंभों से सजाया गया है। गेट से प्रवेश एक स्तंभित बाहरी हॉल, मंडप और फिर गर्भगृह की ओर जाता है। मंदिर का निर्माण पत्थर की शिलाओं और ब्लॉकों को पिघले हुए शीशे से जोड़कर किया गया है। मंदिर का लाल शिकारा और हंस या हंस का प्रतीक पर्वत ब्रह्मा के मंदिर की विशिष्ट विशेषताएं हैं। शिकारा की ऊंचाई लगभग 70 फीट 21 मीटर है। हमसा आकृति मुख्य प्रवेश द्वार को सजाती है। संगमरमर के फर्श काले और सफेद चेक में और मंदिर के अंदर की दीवारों को भक्तों द्वारा उनके नाम खुदे हुए चांदी के सैकड़ों सिक्कों से जड़ा गया है, जो ब्रह्मा को उनकी भेंट के निशान के रूप में है। मंडप में एक चांदी का कछुआ है जो गर्भगृह के सामने मंदिर के फर्श पर प्रदर्शित है, जो संगमरमर से भी बना है। संगमरमर के फर्श को समय समय पर बदला गया है। ब्रह्मा का केंद्रीय चिन्ह मूर्ति संगमरमर से बना है और आदि शंकराचार्य द्वारा 718 ईस्वी में गर्भगृह में स्थापित किया गया था। आइकन ब्रह्मा को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड के निर्माण विश्वकर्मा रूप के पहलू में एक पार पैर की स्थिति में बैठा है। केंद्रीय छवि को चौमूर्ति, 4 मुख वाली मूर्ति कहा जाता है। ये जीवन के आकार का है, जिसमें 4 हाथ और 4 चेहरे हैं, प्रत्येक एक कार्डिनल दिशा में उन्मुख है। 4 भुजाओं में अक्षमाला, माला, पुस्तक, कुरका, कुशा, घास और कमंडलू पानी का बर्तन है। ब्रह्मा अपने पर्वत हंस पर सवार हैं। ब्रह्मा द्वारा अपनी भुजाओं में धारण किए गए 4 प्रतीक माला, कमंडलू, पुस्तक और यज्ञ उपकरण कुछ घास, समय, कारण, जल, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ज्ञान और ब्रह्मांड में विभिन्न जीवन रूपों के निर्वाह के लिए अपनाई जाने वाली यज्ञ प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। गायत्री की छवि ब्रह्मा के केंद्र में उनके बाईं ओर बैठती है। सरस्वती ब्रह्मा के दाहिनी ओर बैठती हैं, साथ ही हिंदू देवताओं के अन्य देवताओं के साथ। सरस्वती के पर्वत मोर की छवियां भी मंदिर की दीवारों को सजाती हैं। मंदिर में संरक्षक भगवान विष्णु, आदमकद, द्वारपाल और एक सोने का पानी चढ़ा गरुड़, ईगलमैन, विष्णु का पर्वत की छवियां भी देखी जाती हैं। पूजा। पुष्कर झील में औपचारिक पवित्र स्नान करने के बाद तीर्थयात्रियों और पवित्र पुरुषों और संतों द्वारा मंदिर का दौरा किया जाता है। ये भी एक प्रथा है कि ब्रह्मा मंदिर की यात्रा के बाद उनकी पत्नी गायत्री की पूजा की जाती है और फिर अन्य मंदिरों की यात्रा सुविधाजनक होती है। मंदिर जाड़ों में सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक और गर्मियों में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक, दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे के बीच मंदिर खुलने पर पूजा के लिए खुला रहता है। बंद है। मंदिर में 3 आरती आयोजित की जाती हैं। सूर्यास्त के लगभग 40 मिनट बाद शाम को संध्या आरती, सूर्यास्त से लगभग 5 घंटे पहले रात्रि शयन आरती और सुबह मंगला आरती, लगभग 2 घंटे पहले सूर्योदय। ब्रह्मा मंदिर के पुजारी धार्मिक अभ्यास के एक सख्त पैटर्न का पालन करते हैं। गृहस्थों, विवाहित पुरुषों को देवता की पूजा करने के लिए गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, केवल तपस्वी सन्यासी ही ऐसा कर सकते हैं। इसलिए तीर्थयात्रियों द्वारा सभी प्रसाद मंदिर के बाहरी हॉल से एक पुजारी के माध्यम से दिया जाता है, जो एक सन्यासी होता है। पुष्कर में सामान्य रूप से मंदिर के पुजारी पराशर गोत्र वंश से संबंधित हैं। वर्ष में एक बार कार्तिक पूर्णिमा पर हिंदू चंद्र माह कार्तिक अक्टूबर-नवंबर की पूर्णिमा की रात ब्रह्मा के सम्मान में एक धार्मिक उत्सव आयोजित किया जाता है। मंदिर से सटे पवित्र पुष्कर सरोवर में हजारों तीर्थयात्री स्नान करने आते हैं। मेले के दौरान मंदिर में विभिन्न संस्कार भी आयोजित किए जाते हैं। ये दिन पास में आयोजित प्रसिद्ध पुष्कर ऊंट मेले का भी प्रतीक है। सभी पूर्णिमाओं, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन पर विशेष संस्कार किए जाते हैं। अन्य संबंधित मंदिर। पुष्कर झील के दृश्य के साथ रत्नागिरी पहाड़ियों की चोटी पर सावित्री मंदिर से देखें पत्नियों के मंदिर। किंवदंती में वर्णित ब्रह्मा की 2 पत्नियों सावित्री और गायत्री के भी पुष्कर में उनके लिए अलग अलग मंदिर हैं, लेकिन झील के विपरीत छोर पर पहाड़ियों पर हैं। ब्रह्मा को श्राप देने वाली पहली पत्नी सावित्री को अभी भी पुष्कर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर अपने मंदिर में नाराज और क्रोधित होने का वर्णन किया गया है, जबकि सावित्री के प्रकोप से डरी गायत्री दूसरे छोर पर एक निचली पहाड़ी पर बैठती है, जो झील के पूर्वी हिस्से में है। रत्नागिरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित सावित्री मंदिर ब्रह्मा मंदिर के पीछे पुष्कर झील और इसके पश्चिमी किनारे पर रेत के टीलों को देखता है। पहाड़ी पर सीढ़ियों की एक श्रृंखला पर 1 घंटे के ट्रैक द्वारा यहां पहुंचा जा सकता है। मंदिर संगमरमर से बना में देवी सावित्री की एक मूर्ति है। मंदिर की सुबह की यात्रा से झील का अच्छा दृश्य दिखाई देता है। एटपटेश्वर या आपतेश्वर मंदिर। एटपटेश्वर मंदिर, जो ब्रह्मा मंदिर के बगल में एक गुफा में स्थित है, शिव को समर्पित है।
इस मंदिर का निर्माण ब्रह्मा द्वारा किया गया था जब उन्होंने पाया कि शिव एक तांत्रिक भिक्षुक की खोपड़ी पकड़े हुए उनके द्वारा किए गए यज्ञ में शामिल हुए थे। जब शिव को इस रूप के लिए आरोपित किया गया तो वे हैरान रह गए और यज्ञ स्थल के पूरे क्षेत्र को खोपड़ियों से भर दिया। उत्तेजित ब्रह्मा ने ऐसी स्थिति का कारण जानने के लिए ध्यान किया। तब उन्होंने महसूस किया कि तपस्वी कोई और नहीं बल्कि शिव थे। अपनी मूर्खता को महसूस करते हुए ब्रह्मा ने शिव से यज्ञ में भाग लेने का अनुरोध किया। तब शिव ने खोपड़ी को पकड़े हुए यज्ञ में भाग लिया और ब्रह्मा ने प्रशंसा में शिव के सम्मान में अटपटेश्वर के रूप में एक मंदिर बनवाया जो उनके अपने मंदिर के बगल में था। शिव का लिंग बड़ा है और तांबे से बने सांप से घिरा हुआ है। इस मंदिर में जाने के लिए शिवरात्रि उत्सव एक विशेष अवसर है। आसोत्रा मंदिर। असोत्रा मंदिर दूसरा सबसे बड़ा ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। यह अभी तक एक और मंदिर है जो मुख्य रूप से ब्रह्मा को समर्पित है। ये गांव के राजपुरोहितों द्वारा स्थापित किया गया था और जैसलमेर और जोधपुर पत्थर से बनाया गया है। हालांकि देवता की मूर्ति संगमरमर से बनी है। यहाँ हर दिन 200 किलो से ज्यादा अनाज पक्षियों को खिलाया जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप हमें जरूर बताएं हमारी आज की वीडियो कैसी रही और हमारी त्रुटियां कहाँ हैं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और चैनल को अपने परिवार और मित्र जनों तो जरूर हो जाए। ओम नमः शिवाय। हमारी कामना है कि भोलेनाथ आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। अब हमारी मुलाकात हमारे अगले वीडियो में होगी। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।